इस वीडियो में बात करूंगा कैसे आप लोग 2022 में जो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीका से कॉपी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो समय दिया गया था बोर्ड एग्जाम में 2 घंटा 45 मिनट, तो आप लोग 2 घंटा के अंदर जितना आपका कॉपी है, जो आपका आंसर है, आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। मेरे पास विज्ञान का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। मैं आपको जिस तरीका से बता रहा हूं, आप अपने कॉपी पे इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। विज्ञान में आपको 3 विषय होता है। पहला यहाँ से होता है भौतिक, दूसरा यहाँ से होता है जीव विज्ञान, तीसरा यहाँ से होता है आपका रसायन शास्त्र। यहाँ देखिए ऐसा आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ से आपको 48 ऐसा आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और 28 में आपको दीर्घ रहेगा और लघु रहेगा। यहाँ से आपको कुल प्रश्न संख्या यहाँ से 76 दिया गया है। अब देखिए यहाँ से आपको पूरा 80 नंबर का रहेगा। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप लोग कभी भी लाल पेन आप लोग यूज मत कीजिएगा। जो आपको रेड पेन होता है आप लोग कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। एग्जाम में सिर्फ आप लोग जो आपका ऐसा रहता है ब्लू पेन, आप लोग कह सकते हैं नीला पेन आप लोग जरूर अपने साथ लेकर जाइएगा। अब देखिए आपको इसमें कैसे जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहता है उसको कैसे आप लोग OMR शीट में भरेंगे। जैसे मेरे पास ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। इसमें बोल रहा है खंड अ में बोल रहा है सेक्शन ए में कि प्रश्न संख्या 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR शीट में चिन्हित करे भरना है। अब देखिए चिन्हित करना है, भरना है, ध्यान से आपको समझिएगा। जैसे हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए आपको सब क्वेश्चन आपको सीरियल से दिया गया है। यहाँ आपको सब क्वेश्चन क्या से 1 देखिए 1 2 3 4 5 ऐसा यहाँ से आपको सीरियल से दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेकर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। अब देखिए मेंडल, जो आपका राइट आंसर होगा मेरे अनुसार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। यहाँ से मटर आ रहा है। यहाँ से आपको देखिए आपका 6 का यहाँ से दिख रहा है ना, 6 यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए 6 दिख रहा है। तो 6 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको पूरा बॉक्स को भरना पड़ेगा। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास पेन रहेगा ब्लू पेन, ऐसे आपको पूरा बॉक्स को आपको भरना पड़ेगा। पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स को भरना पड़ेगा। अब देखिए जो कुछ स्टूडेंट विद्यार्थी ऐसे रहते हैं कि एग्जाम में जाते हैं, जैसे आपका 7 का जो आपका राइट आंसर होगा ए, मान लीजिए कि आपका राइट आंसर हो रहा है, तो बहुत ऐसे विद्यार्थी है कि 7 का ए आपको ऐसे भरते हैं और भर कर अपने घर चले जाते हैं। तो इसमें आपको क्या नंबर नहीं मिलेगा। जब भी आप लोग भरेंगे तो जो आपका राइट आंसर होगा उसको उसके साथ आपको बॉक्स को क्या करना पड़ेगा, पूरा को भरना पड़ेगा। ऊपर निर्देश में आपको यहाँ से दिया गया है कि सही विधि क्या है, आपको दिख रहा है ना, बॉक्स पूरा भर रहा है। और गलत विधि में यहाँ से दिख रहा है कि बॉक्स यहाँ से आधा भर रहा है, तो ये पूरा गलत है, ये भी पूरा गलत है और ये भी पूरा गलत है। तो यहाँ देखिए आपको सब शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक यहाँ से आपको यहाँ से ऑप्शन दिया गया है। जो आपका राइट आंसर इसमें आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 6 7 के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो और इसमें आपको दिया गया है, यहाँ से आपको 10 भी दिया गया है, 9 भी दिया गया। जैसे यहाँ से आपका 10 दिया गया है, 10 के बाद 11, तो 11 को आपको यहाँ से दिया गया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आपका पूरा यहाँ से आपको दिया गया। देखिए 19 का यहाँ से आपका भी दिया गया। आपका 19 का जो आपका राइट आंसर होगा उसको आपको भरना पड़ेगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो कब की क्रिया होती है, कहाँ होती है, तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिया गया। तो आपका राइट आंसर होगा हरे पौधे में। आपका यहाँ से राइट आंसर होगा हरे पौधे में। तो 19 का सी होगा। तो 19 का सी को आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा को आपको भर देना पड़ेगा। पूरा आप लोग भरेंगे तो आपका राइट आंसर होगा। अब मानिए कि यहाँ आपको 19 का सी राइट आंसर हो रहा है, कि 19 का सी आपका राइट आंसर हो रहा है और यहाँ 19 का सी आप लोग आधा भरेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये तो आपका हो गया शॉर्ट का, ऐसे आपको OMR शीट में भरना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग समझते हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी पर आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। जैसे उसके बाद यहाँ आपको आता है अब भौतिक, यहाँ से आता है रसायन शास्त्र। अब देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही चालाक होते हैं, जो
और एग्जाम में काफ़ी गलती करते हैं। यहाँ आपको दिया गया, समझिए ध्यान से, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया भौतिकी में। पहले तो आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा, ध्यान से आपको समझिएगा। यहाँ से आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा भौतिकी शास्त्र, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ। खंड यहाँ देखिए ब दिया गया, यहाँ देखिए खंड ब है, खंड ब यहाँ से दिया गया, यहाँ देखिए खंड ब है, सेक्शन बी दिया गया। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग बनाकर आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान से आपको समझिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, शॉर्ट आंसर टाइप लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें आपको 1 से लेकर 8 तक, यहाँ से आपको 7, 8 तक यहाँ से आपको उदाहरण दिया गया है। इनमें से किन्हीं आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। मैं यहाँ से लिखाऊंगा, आप अपने कॉपी पे आप लोग लिख लीजिएगा। केवल 4 प्रश्न का प्रश्न आपको उत्तर देना, या प्रश्न लिखे। एक प्रश्न यहाँ से आपको 2 नंबर रहेगा, यहाँ से आपको एक प्रश्न आपको 2 नंबर रहेगा, तो 4 दूना के 8। अब कुछ ऐसे छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं कि वह उठते हैं तो एक को यहाँ से जो आपका दिया रसायन भौतिकी में, फिजिक्स में 1 से लेकर 8 तक लिखते हैं। तो आपको ऐसा गलती कभी नहीं करना है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें से केवल 4 प्रश्न अभी लिखिए। कितना, 1 2 3 4 लिखिए। 4 कैसे लिखेंगे, तो पहले आपको ऐसा हेडिंग बनाइए कि भौतिकी शास्त्र खंड ब, सेक्शन बी, फिजिक्स, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे लिखिए। उसके बाद आपको यहाँ से जो आपका 1 नंबर का, तो 1 नंबर लिखिए। और इसका आप लोग क्वेश्चन भी उतार सकते हैं, उतारना चाहते हैं, और इसका आप लोग ऐसे आंसर लिखकर जो आपका राइट आंसर होगा उसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको आगे समझ में। अब देखिए इसमें आपका हो गया फिजिक्स में। इसमें आपका लघु में कितना लिखना है, तो लघु में सिर्फ आपको 4 लिखना है। 4 से ज़्यादा लिखते हैं तो आपको चेक नहीं करेगा, जो आपको कॉपी चेक करता है एग्जामिनर। उसके बाद लघु के बाद यहाँ से जो आपका डाटा है, डाटा आप लोग उतारिए। लघु के बाद यहाँ आपको आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हम लोग कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपका है भौतिकी शास्त्र में। इसमें आपका 2 यहाँ से आपका दिया गया है, यहाँ से आपका 9 और 10 2 यहाँ से उदाहरण दिया गया है। इनमें से केवल आपको एक प्रश्न को लिखना पड़ेगा, जो आपके मन करता है, जो आपको याद है, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, जो आपका यहाँ दिख रहा है ना, कहाँ, दीर्घ में, दीर्घ यहाँ से आपको दिख रहा है दीर्घ में, तो दीर्घ में आपका यहाँ देखिए, दीर्घ में आपको लिखेंगे 9। तो 9 का कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 9 का यहाँ आपको 9 का इसका आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए। क्वेश्चन उतारने के बाद आपको यहाँ से आंसर लिखिए। आंसर आपको सजा का आपको लिखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर को आपको क्या करना पड़ेगा, सही साफ और आपको सजा कर लिखना पड़ेगा। ये तो आपका हो गया बात यहाँ से आपका फिजिक्स का। उसी तरह आपको क्या बात है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा पहले रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें से आपको केवल 4 प्रश्न ही लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको 7 उदाहरण दिया गया है। आपको 6, 7, 8 उदाहरण मिलता है, लेकिन आपको केवल 4 प्रश्न लिखना है। 4 प्रश्न लिखने के बाद चारों प्रश्न आप लोग सही से लिखिएगा, जमकर लिखिएगा, तभी आपको पूरा राइट आंसर पूरा आपको यहाँ से नंबर मिलेगा। एक प्रश्न यहाँ आपको 2 अंक मिलता है, तो 4 दूना 8 यहाँ से अंक मिलेगा। अब आपको बात है कैसे लिखेंगे प्रश्न, तो 1 का यहाँ से आप लोग लिखिएगा, 1 का क्वेश्चन आप लिखिएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, आंसर लिखिएगा। 1 के बाद 4, यहाँ देखिए 1 यहाँ दिख रहा है ना 11, तो यहाँ से आप लोग क्या 11 आपको यहाँ से दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 11 या आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, इसका आपको आंसर 11 आप लिख लिए। 11 के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 13 जो आपको दिया गया 13 आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको 13 याद है तो लिखेगा। 14 आपको लिखना पड़ेगा, तो क्या कीजिएगा, 14 यहाँ से लिख कर 11 के बाद 12 आपको नहीं लिखना पड़ेगा, छोड़ दीजिएगा। 14 आपको 12 के बाद 13 भी छोड़ दीजिए। 14 आपको याद है, 14 आपको लिखने के लिए आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा 14। और इसका जो आपका क्वेश्चन उतार लिया, क्वेश्चन के बाद जो आपका राइट आंसर उतारना पड़ेगा। अब तो ये तो बात हो गया आपका लघु का। लघु के बाद इसमें आते हैं, लघु में कितना लिखना है, तो एक प्रश्न में 2 अंक मिलता है और केवल आपको 4 प्रश्न ही लिखना पड़ेगा। लघु के बाद आपको आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। केवल इसमें 1 प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलता है, जो आपको यहाँ से देगा 18 नंबर। साबुनीकरण क्या है, आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद इसमें आपको 2 उदाहरण दिया गया। उसके बाद यहाँ से आपको दिया गया बेकिंग सोडा का, आपको यहाँ सूत्र क्या होगा, धोने का सोडा का सूत्र क्या होगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा,
मिलान करना पड़ेगा। तो समझिए इसमें से केवल आपको एक ही प्रश्न को लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजी का। देखिए बायोलॉजी में फिर उसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, उसी तरह आपको यहाँ दिख रहा है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आप हेडिंग बनाइए। आपको अपने कॉपी में जो आपका कॉपी मिलेगा एग्जाम में, जीव विज्ञान कॉपी, आपको यहाँ से हेडिंग बनाइए, इंग्लिश लिखिए बायोलॉजी, उसमें पहले लिखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लिखने के बाद इसमें से केवल 4 ही प्रश्न का आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, केवल 4 ही प्रश्न का उत्तर लिखिए। 4 से ज़्यादा आपको बाद में लिखना पड़ेगा। अभी आप लोग केवल 4 प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। एक प्रश्न आपको 2 अंक मिलेगा, तो 4 प्रश्न यहाँ से आपको 4 दूना के 8 अंक मिल जाएगा। यहाँ से आपको दिया रहता है, यहाँ देखिए आपको दिया रहना, यहाँ से आपका बायोलॉजी क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का क्वेश्चन, इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया रहता है। इसमें से केवल आपका 4 प्रश्न का आपको यहाँ से उत्तर लिखना पड़ेगा। अब देखिए उत्तर लिखने के बाद यहाँ आपका इसमें आता है आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें फिर आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा कि यहाँ देखिए दिया गया ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से दिया गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हेडिंग बनाकर आपको लिखना पड़ेगा केवल एक ही प्रश्न का उत्तर लिखे। उत्तर लिखने का यहाँ से आपको क्या होगा, तो एक प्रश्न आपको 6 नंबर का रहेगा, तो आपको 6 नंबर का यहाँ से आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। अब देखिए आपके पास समय 2 घंटा 45 मिनट का आपके पास समय मिल रहा है। अब आपके पास 2 घंटा तो पूरा हो गया, 45 मिनट आपके पास समय बाकी है। तो जितना आप लोग प्रश्न छोड़े हैं सबको आपको फिर एक बार आपको सबकर मिलाना पड़ेगा कि कितना प्रश्न आप लिखे हैं, कितना आपको छोड़े हैं, और ऐसे ही जो आप छोड़े हैं फिर आपको यहाँ से मिलाकर आपको लिखना पड़ेगा। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब आपका 2022 में एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें आप लोग काफ़ी ही बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग नंबर लाइए। तो और जो आपका तैयारी है 10th 11th और 12th का तैयारी और भी बेहतरीन बना सकते हैं नोट्स और प्लस PDF के साथ। जो मेरे पास नोट्स है आप लोग 3 महीना में पढ़कर आप लोग पास हो सकते हैं। जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, जो हम लोग बोलते हैं जो आपको यहाँ से नोट्स अवेलेबल है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।